अब मुझे समझ आ रहा है सेल्फी स्टिक का क्या फ़ायदा होता है। हाय व्यूअर, मैंने मेहंदी लगाई ना, मैं यही हाथ दिखाऊंगी सबको बार बार, है ना। मेरी मेहंदी में कुछ लिखा हुआ है गाइस, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी है ना। और बताओ सब लोग, गुड मॉर्निंग। धूप निकल गई है बताइए। देखो मम्मी इतना बहस करती है मेरी नानी से, इतना बहस करती है हद से ज़्यादा। अभी हम नहाए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जस्ट अभी उठकर आई हूँ मैं। स्पेशली मैं, हर्षिता तो स्कूल गई नहीं है क्योंकि इसको समझ आ गया था दीदी है नहीं घर पे आज, तो आज घर पे रुका जा सकता है ना। सेल्फी स्टिक से फ़ायदा है यार, आराम से सेल्फी स्टिक फोड़ो, पीछे का व्यू अच्छा आता है ना। अब ये भी आएगी, आ जा ठीक है। कल का मेरा कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाई। देखो ये पीछे का व्यू ना अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक ठाक से तो लग ही रहा है। अब मैं यहीं बैठ के अपना व्लॉग शूट किया करूँगी। हाय हर्षिता, आज हेलो। ठीक है, कल मेरी किसी से बहस भी हो गई। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, आप उन्हें ट्रोल मतलब छोड़ नहीं सकते, वो लोग आपकी लाइफ में पीछे पीछे लगे रहेंगे। ठीक है, लीव इट। मेरी ब्लॉग खराब नहीं करनी मुझे, सारी बातें करनी। इसके साथ पता है क्या है मैंने इसका ट्यूशन लगाया था अपने फ्रेंड की बहन से, तो इसने 1 महीने पढ़ाई करी है, कोई बात नहीं, मुझे लगा चलो इसे ट्यूशन जाने की हैबिट पड़ गई है। ठीक है, फिर हमने ट्यूशन चेंज करा इसका, दीदी ने इसे ट्यूशन भेज दिया हम, जहाँ पे उसने पता है फ़ोन करके क्या बोला है, वैसे बताने के लिए मुझे मना करा है पर मैं ब्लॉग बोल रही हूँ। उसने बोला है वो बहुत स्वीट लड़की है, मारती पीटती नहीं है। उसने बोला दीदी आप भी मत मानना, ठीक है। हर्षिता को फर्स्ट टाइम पता चल रहा है इसके एक्सप्रेशन इसलिए ऐसे है। उसने बोला दीदी ये 8th क्लास में से फर्स्ट स्टैंडर्ड का काम भी नहीं आता, शी डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नालायक है। इसे मैथ की 2-4 एक्सरसाइज आती हैं और कुछ भी नहीं आता। और अगर मैं पूछती हूँ ये चीज़ यहाँ पे क्यों आई, तो इसे नहीं पता, बस आई है, लगाया है फॉर्मूला और कर दिया। इतनी बेइज्जती करी उसने। और मेरे से तो, मैंने तो लगवाया नहीं ट्यूशन, तो बड़ी वाली दीदी को कॉल करके उन्होंने बहुत बोला। ठीक है, तो हम लोग में हुआ था कि हम इसे कुछ नहीं बताएंगे और बस इसे ठोक पीट के पढ़ाया करेंगे। अब इसके साथ ना वही वाला सीन है कि बस जैसी कोई आए चाटे लगाओ और पढ़ाओ, चाटे लगाओ और पढ़ाओ, चाहे बेशक ही ढीठे बन जाए पर इसको याद होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ना कोई किसी के लिए नहीं रुकता, मीन्स अपनी फैमिली भी नहीं रुकती यार। जब उन्हें लगता है ना कि नहीं बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो छोड़ो शादी कर दो। इसीलिए हमारे साथ चल रहे वाला सीन, हम दोनों बहनों के साथ, कुछ नहीं करना है, नहीं चलो शादी कर दो। तो हमें पता है ना हमने लाइफ में कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। अब घर वाले कहते शादी कर दो, टाइम पे जो चीज़ें पता चलनी थी वो पता चली नहीं। हमारे पेरेंट्स को पता था नहीं कि ये चीज़ ऐसे होएगी वैसे होएगी। अब हमें जब तक पता चला तब तक शादी कर दो, ये वाला सीन वापस आ रहा है। और शादी करने के लिए भी फिर लड़का ऐसा लेकर आएंगे, मीन्स मैं नहीं चाहती कोई ऊर का परा आएगा या कोई कहते ना सफ़ेद घोड़े पे बैठ कर आएगा। आई अंडरस्टैंड कि वो सब फिल्मी बातें हैं, वो सब सपनों की बातें, लेकिन आप लड़का भी तो फिर एक कंपैरिजन का ढूंढोगे ना, वो हमें मिलता नहीं है हमारी माता जी को। फिर वो ऐसी शादी कर लो, इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, क्यों कर लें वे शादी ऐसे, है ना भाई। फिर मैं ऐसे ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी उसके साथ। ब्लॉग बंद कर, हम नहीं बनाने दिए तो ये ब्लॉग है ना। हमारी साइड के तो लोग ऐसे होते हैं, सच में बिल्कुल नालायक लोग होते हैं। शिवानी को देखा है, शिवानी कुमारी है ना, हमारी साइड की होगी। पहले कहते थे ना गांव के लोग अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। ट्रोल नहीं कर रही मैं, पर वो नहीं होते अच्छे, बहुत बेकार होते हैं। हम भी वहीं के ही हैं। हाँ, तो बहुत दुखी हुए हम तो गाँव वालों से। ये उनकी देन है जो हम ऐसे बैठे हुए हैं ना। हमारे दादा भी हमारे लिए बहुत कुछ करके गए थे, लेकिन हमारी दादी ने सब खराब कर दिया। मैं चाहती हूँ दादी भी चैनल बना दी, शिवानी के पोजीशन वालों ने चैनल बना लिए ना, फिर वो मेरे को ट्रोल करे, मैं दादी को ट्रोल कर दूँगी। ठीक है, सेल्फी स्टिक है ये, नहीं मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी है। ठीक है, इसका ब्लूटूथ शायद ऐसे यहाँ से शायद बोलते हैं, यहीं से बोलते हैं शायद, फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक नहीं, माइक भी ऐसे ऐसा होता है, माइक भी अटैच होता है शायद, आई डोंट नो ऑल दिस। मैं सोच रही हूँ कि मैं चाउमीन ले आऊँ। मेरे को ना मतलब बिजनेस करने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन बिजनेस ना बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं है, इतना बैकअप नहीं है कि बैठ के लगाऊं। तो मैं सोच रही हूँ मैं चाउमीन का ना स्टार्टअप स्टार्ट कर लूँ कि बस मुझे चाउमीन सेल करनी है, घर से बना के लेके जाऊँ। लेकिन ना, और मम्मी का मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी को दूसरी चीज़ करवाऊँ कि थोक की दुकान उनकी स्टार्ट करवा दूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करना है। स्कूटी है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन ना घर वाले ना वो एक स्टेप लेने नहीं देते। साथ चाहिए होता है ना कि हाँ ठीक है, खाना पीना मैं सही बना लेती हूँ, बातें अच्छी कर लेती हूँ, मीन्स रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं करती फैमिली के अलावा।
क्योंकि फैमिली वाले तो देखो, किसी की फैमिली में खुद की इज्जत नहीं होती तो फैमिली में हम भी दूसरों की इज्जत नहीं रखते हैं ना। और इतना भी बदतमीजी से नहीं बोलती मैं कि इंसान ऐसे बोले कि हाँ ये हो गया। मैं बोलती हूँ एक्सेप्ट, बट ऐसे नहीं बोलती जैसे लोग बाहर बोल देते हैं ना, तू क्या और आ रही है मम्मी, ऐसे नहीं बोलती है। तू का साउंड नहीं आता मेरे बड़ों के हिसाब से, मैं बहन को बोलती हूँ तू करके बस। कल पता है हम लोग की लड़ाई हुई फ्रेंड्स में, हम फ्रेंड्स नहीं है ना, ठीक है। तो अब पता है मेरी सिस्टर भी थी उस ग्रुप में, तो पता है कहती है तू कैसे बात कर रही है तू करके, मतलब 4 5 6 7 साल से इंसान तुम करके बात कर रहा है, आज तू करके बात कर ली तो मीन्स मैं बदतमीज हो गई। वाह, सामने वाले को भी तो थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए ना, कि कोई आपसे तमीज से बात कर रहे हो तो आप भी तो तमीज से ही बात करो। लेकिन नहीं, हर्षिता को लग रहा है चाय चाय यहीं लिया, नमकीन लिया उसने लिया। देखा, यही मैं दिखाना चाहती थी गाइस, आप लोगों को मेरी कोई बात नहीं मानती, पता ऐसे करके गई देखो जीव दिखा रही है ऐसे करके। अच्छी नहीं है लड़की ये, पता है आपको, ये बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल नालायक है ये लड़की। मैं सोच रही ना, ये यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी ना, किसी को नहीं दूंगी, मम्मी को दूंगी, फिर 2 दिन बाद ले लूंगी, लड़ झगड़ के फोन लेकर आऊंगी अब ना। मेरा इसमें कुछ भी शूट नहीं होता। मैं डाइट नहीं कर रही, बट मैं एक्सरसाइज थोड़ी सही कर रही हूँ, थोड़ी सी स्टार्ट करी है मैंने। जंपिंग ज़्यादा पसंद है मुझे, जंपिंग इन द बैक, इस वाले सुना है आप लोगों ने। और पता है एक लड़का है नीतू का भाई, ठीक है, वो भी व्लॉगिंग करता है, वो मुझसे पता है क्या कह रहा, मतलब मेरा भी भाई लगता है ऐसे, तो ऐसे कह रहे देविका तुम ना माइक ऐसे पकड़ा करो, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे तुम क्या दिखा रही हो ऑडियंस का, ऐसे पकड़ा करो ऐसे। ठीक है भाई, वैसे ही पकड़ा करूंगी। लेकिन रास्ते में ना मुझे बहुत डर लगता है कोई मेरा फ़ोन लेके भाग गया ना बस, क्योंकि मेरे 2 बार ही फ़ोन चोरी हो चुके हैं। एक बार मैं कॉल में बात करी, जस्ट मैंने फ़ोन निकाला, पीछे से कोई फ़ोन खींच, मैं कौन है, मैंने जैसे ऐसी करा ना उसको झपट्टा लग गया उस टाइम पे, वरना तो मैंने बहुत टाइट पकड़ रखा था, मैंने पकड़ रखा ठीक है। और जैसे मैंने सोचा ना कौन है, वैसे ही उसने खींच लिया फ़ोन। और भाई अच्छा था फ़ोन उस टाइम पे, 14,000 रुपये, 2020 में 14,000 का फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट क्या मतलब होता था भाई, तब चले थे 2012 13 या 14 से तो फ़ोन चलना स्टार्ट हुए थे। 2020 में दीदी ने ओप्पो का फ़ोन दिलाया था 14,000 का EMI पे, 6 महीने चलाया मैंने, 6 महीने में 7वें 8वें महीने वो मुझसे चोरी हो गया। मैं घर आई हूँ और बस आके रोना चालू। हमारे सर ना ऑनर जो है थोड़ा ना स्ट्रिक्ट है ठीक है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं रिपोर्ट देने गई थी, वापस आई, सर फिजियोथेरेपी में, 8:30 हो रहे थे, 9 बजे छुट्टी होती है मेरी। तो मेरा सर मुझे घर जाना है, कह रहे क्यों क्या हो गया फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन ले लिया मेरे हाथ से, छीन लिया किसी ने, तू तो हीरोइन बन के जा रही हो गया भाई, डांटना चालू कर दिया फिर ठीक है, बहुत डांट रहे मुझे, कह रहे तेरी चंगी है, तेरी मैडम का भी ऐसे छीन लिया था, नाम नहीं लूँगी गाइस, ठीक है, तेरी मैडम का भी छीन लिया था, ये वो बहुत सुना रहे, उसी बात कहते क्या कि चल ठीक है जाकर ध्यान रखियो, ध्यान से जाइए पहले यार एक फ़ोन चोरी हो गया, ऊपर से सुना रहे मुझे उल्टा। बहुत बड़े है ना एज में, तब तो और भी ज़्यादा छोटी थी, तब तो 17-18 ईयर्स की थी, और बहुत सुनाते थे, और मतलब थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट नहीं पता था मुझे, और सर से ऐसे थे उस टाइम पे, सर से आप कुछ ज़्यादा फालतू बोल नहीं सकते, मतलब अब तो बहुत ठीक हो गए हैं, पहले तो आप कुछ कह ही नहीं सकते थे, कुछ भी हो जाए लिया ही जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं कह सकते थे। और उस टाइम पे बचपना तो था ही, अब वो अब भी यही सोचते हैं, बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं वो अब भी मुझे क्या मतलब, सबको तुम बच्चों की तरह रहना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करते हो, बड़ों की तरह रहना है बताओ, फिर डांट कर दे रहा हम बच्चों की तरह ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, कि डांट भी देना तो ज़्यादा दिल पे ना लगे बातें। और इतनी हंसी आ रही फिर मुझे 3-4 दिन बाद, पहले तो मैं खूब रोई घर में आके खूब, और मेरी ना जैसे सबके सामने रोने की आदत थी कि सबके सामने रो रही हूँ, सबके सामने तो ऐसे बैठी रहूँगी चुपचाप, घूरती रहूँगी, किसी चीज़ को रोऊंगी नहीं। और फिर जब घर में घुस के अपने रूम में गई भाई साहब, खूब दबा के रोई, चाय आ गई, तो रात को मैंने चाय बनाई एकदम मलूक। आज की चाय देखो, बिना मेरे हाथ की चाय नहीं बना सकता तो कोई अंत है, हम बता रहे। मैं ये जैकेट हॉस्पिटल पहन के जाती हूँ, और इसने ये हॉस्पिटल की जैकेट यहाँ पहन रखी है ताकि मेरी वहाँ डांट पड़े, ये देखिए गंदी जैकेट हो रही है, जैकेट भी पहनी है तो तुम साथ पहन लो, नमकीन दूसरी निकाल ले यार, मतलब गवार लोग गवार ही रहते हैं ना, चम्मच लग रही है तब भी हाथ से ही खाना है। मेरा शुद्ध देसी हाथ है हमारा। मम्मी देखो कैसी लैंग्वेज यूज कर रही है, देख देखो गाइस, कल मैंने प्लांट्स बेचा, 40 रुपए की सेल करी थी,
मैं बता रही हूँ खुल के, ठीक है। डब्बा दिखा, डब्बा ये तो रहे। पूरा, मैं पूरी बात बता रही हूँ। मम्मी ने बोला था 50 रुपए लेना है, मैंने 40 लिया। मम्मी तो अपनी मिट्टी के भी पैसे लगा लेती है ना, मिट्टी। फिर मैं डब्बा लेकर आई उनसे, उनके आता है तो ये साइड कर दो। उनका वेस्ट था और हमारे घर में पौधे लग जाते हैं। मैं सोच रही किसी दिन कहीं जाऊंगी, मिट्टी चुरा के ले आऊंगी कहीं से, फिर लगाऊंगी पौधे। मैं ना अपने व्लॉग ऐसे शूट किया करूँगी, एक एक चीज़ दिखाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डेली किसी टॉपिक पे बात करूँगी, कुछ भी मैंने पढ़ा होगा मैं उस पर बात करूँगी। हमारे घर के पीछे का बैकग्राउंड ना तो अवॉइड करना आप लोग, क्योंकि देखो जो लोग काम करते हैं ना, जो लोग गाय पालते हैं, उनके घर में गोबर होता ही है। और ऐसे ही हमारे घर में हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमें गोबर चाहिए ही होता है, ठीक है। वरना मिट्टी के लिए, मिट्टी बनाने के लिए थोड़ा बहुत ना, मिट्टी बनाने के लिए वो सब्जी वब्जी हम लोग डाल के रखते हैं ताकि वो सड़ जाए। वेस्ट बायो वेस्ट रखते हैं ताकि वो पौधों में उपज हो जाए। बात करनी नीचे का चुनाई बोला, दीदी ने मेरे को सेल्फी स्टिक गिफ्ट करी है, अच्छी है। आई लव प्रोडक्ट। ये फोटो खींच रहे थे ऐसे करके, अच्छी है ना, जब भी चैनल पे लगाऊंगी। आज की बातें, ठीक है, ये वाला स्टेटस लगाऊंगी, आज की बातें। लाइफ में एक चीज हमेशा होती है, 2 शब्द, वो देखी नहीं है कि वीडियो होती है उसमें बोलते हैं हम कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे और 10 मिनट की वीडियो। 2 शब्द, आज की बातें। या फिर मेरे को नहीं, अच्छा सा टाइटल सजेस्ट करो। अगर 2 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक अच्छा सा टाइटल, किसे देखते आपका मन करे कि आप इसे क्लिक करो और देखो। जैसे कि आज की बातें, 2 शब्द, प्यारी सुबह, दिल्ली मॉर्निंग। अच्छा, ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइटल नहीं देना, वो सब खुद दे सकते हैं तो नहीं, मैं बता रही हूँ ना, ऐसे चूज करना, मेरे से थोड़ा आइडिया मिलेगा आप लोगों को, तो ठीक है। नमकीन लेके आना थोड़ी सी, मैं खाना ये नहीं खा रही, इसमें फुलिया ऐसा खाने खिलाने का तरीका देखना, फुलिया नमकीन सब मिक्स करके लाई है ना। दीदी फुलिया खा पाए ना नमकीन खा पाए। मैं क्या करती, फुलिया ना चाय में डाल के खा लेती रूखी, और फुलिया भी वगैरह मिक्स कर दी तो चाय में खराब हो जाएगी। नहीं, नमकीन दे दिया, सही था। मेरी नानी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बुढ़ापे में सब परेशान हो ही जाता है, और तो घर की वजह से या हाथ पैरों की वजह से। मेरी नानी हाथ पैरों से जा रही है, उन्हें बहुत बीमारियां लग गई हैं। ज़्यादा हैवी खाना नहीं खपता उनसे, खाना क्या खपता ही नहीं है। 78 की हो गई हूँ। ज़्यादा हैवी खाना मतलब रोटी भी नहीं खा सकती वो इस टाइम पे। अगर वो खा लेती है ना तो उन्हें पेट पे गैस वगैरह बनने लग जाती है, या फिर ना सांस चढ़ने लगती है उनको बहुत तेज। और दांत है नहीं तो रोटी इंसान कैसे ही खाएगा ना। दलिया में घर में कोई बनाता नहीं है, बूढ़ी है, कोई बना दे तो बात अलग रहती है। हमारे घर आती हैं तो मैं तो देखो कुछ नहीं बनाती, क्योंकि देखो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी मम्मी है तो मैं अपनी मम्मी के लिए जानती हूँ मेरी मम्मी क्या खाएगी। अगर दूसरे की मम्मी है तो मैं कैसे बना के दे दूँ। अब वो खाती है नमक मिर्च कम, और फिर मेरे को मेरे हाथ कल पाते हैं कि मैं नमक मिर्च ज़्यादा डालूंगी, इसलिए मैं मम्मी को बोलता हूँ उनका खाना तुम बनाओ। और पता है क्या ऐसा होता है, मैं अपनी माँ का खाना बनाऊंगी ना, मेरी माँ मेरे से कुछ अटेंड नहीं करेगी, तो खाना खाना तो बेकार बनाऊँ। अगर वही खाना मेरे बच्चे बनाएंगे, चलो मेरी 3rd जनरेशन या मेरा दोस्त बनाएगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेरी माँ को हर उसमें कोड दिखाई देगा। चलो मम्मी की सास बहू बनाएगी तो मम्मी को कोड दिखाई देगा, नहीं अच्छा नहीं बनाए। ठीक है, मेरे से 4 बातें नहीं कह पाएंगी अपनी लौंडिया से, लेकिन बहू से या किसी और से कह देगी अच्छा नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब भैया थी उनको ऐसे कोई नुस्खे निकालती नहीं है, मेरी नानी भी नहीं निकालती। मेरी नानी बस नमक में कह देती है, मतलब किसी और चीज़ के लिए नहीं कहती। हम लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, उनके घर में कम खपता है, तो वो ये कह देती है नमक बहुत ज़्यादा खाते हो तुम लोग। बाकी कोई नुस्खा नहीं निकालती कभी भी, कुछ भी बना लो, आलू प्याज कुछ भी। उनका फेवरेट क्या था? करी। कड़ी नहीं है नानी की फेवरेट, दलिया नहीं, चावल नानी की फेवरेट है उसे क्या बोलते हैं, तुरैया, ताजी तुरैया और रोटी, मुझे बहुत पसंद है।
करेला नहीं, करेला नहीं। करेला नहीं, तुरैया ही पसंद है, कच्चे करेले, तो कच्चे तुरैया। नहीं, वो तो अभी नानी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए खा रही हूँ। नानी को वही पसंद है, मतलब अब जो पसंद है वो है, वो बता रही हूँ। कड़ी वगैरह तो ऐसा है ना कि बन गई तो अच्छी तो लगती है, कड़ी हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, तो सब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कि इंसान पसंद से खाए। जैसे मेरे को पसंद से आलू पसंद है, कि मैं डेली भी खा सकती हूँ। हौसला को पसंद से भिंडी पसंद है, हौसला भिंडी खा सकती है अगर उसे डेली खिलाई जाए तो। मुझे भी एक टाइम पे भिंडी बहुत पसंद थी, खा सकते हो तो। हाँ, इसे इसे भी पसंद ही कहते हैं। अब ये थोड़ी ना कि शाही पनीर पसंद है तो डेली शाही पनीर बन रहा है ना, हर किसी का अलग अलग होता है। चलो क्या भी गाइस, अच्छा नहीं अब हम जा रहे हैं, ठीक है, नहाएंगे। फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई देखेंगे। लेट उठे थे आज तो बहुत, सोए भी लेट ही थी, मैं मेहंदी लगा रही थी रात को। बहन को बुखार बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। रात को खूब काँप रही थी, तेज मेरे से कह रही मुझको फिर बुखार चढ़ रहा है, मुझे फिर बुखार चढ़ रहा है। चल, फिर मैंने उसको दवाई दी, मैं बैठी रही आधे घंटे उसके पास, मेहंदी लगा रही थी मैं तो। खैर फिर वो सोई, कह रही ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। मैं परेशान हो गई, पता नहीं क्या ही नज़र लग गई उसको। अब मेरी मम्मी थोड़ी मेंटल है, मेरी मम्मी नज़र नहीं उतारती किसी की भी, वो कहती है नज़र कुछ होती ही नहीं है। हाँ बेतू,